है वो मान ली है और ऐसे में यूएई में भारत के मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के होंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। इसका जो स्पष्ट संदेश है वो भारत की तरफ से दिया जा चुका था पाकिस्तान को। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा था कि किसी तरीके से उसके हाथ जो है वो कुछ लगे और ऐसे में जो पाकिस्तान है वो आखिरकार बीसीसीआई के आगे सरेंडर करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के आगे सरेंडर किया है और हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी कराने को लेकर सहमति जता दी है। दरअसल पाकिस्तान के पास विकल्प भी नहीं था, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी कराने को लेकर राजी नहीं होता तो फिर पाकिस्तान से जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है वो छीनी जा सकती थी और ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर किया है और पीसीबी ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत में भी जो तमाम आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उन टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की टीम जो है वो खेलने नहीं जाएगी और वो भी अपने मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर हाइब्रिड मॉडल में खेलने की बात कहती हुई नजर आ रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, मगर इसके वेन्यू और शेड्यूल पर सस्पेंस बरकरार है। भारत सरकार ने इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति नहीं दी। बीसीसीआई ने पत्र लिखकर इस फैसले के बारे में आईसीसी को अवगत करा दिया। आईसीसी अब हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को कराने की प्लानिंग कर रहा है। इसी कड़ी में आईसीसी ने 29 नवंबर को दुबई में कार्यकारी बोर्ड की आपात बैठक भी बुलाई थी और अब पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ चुके हैं। पीसीबी अब कुछ शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने को राजी हो गया है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने दुबई में पत्रकारों से कहा, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे चीजें बिगड़ सकती है। हमने अपना दृष्टिकोण आईसीसी को बता दिया है, भारतीयों ने भी अपना दृष्टिकोण बता दिया है। प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए फायदा हो। मोहसिन नकवी की तरफ से ये कहा गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्रिकेट को जीतना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी के सम्मान के साथ हो। ये हम वही करेंगे जो क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा होगा। हम जो भी फॉर्मूला अपनाएंगे वो जो अवाम को खुश करने के लिए ये बात भी रखी कि हाइब्रिड मॉडल, जैसा कि आपने भी शुरू में बताया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ही भारत में होने वाले आईसीसी के 2031 तक के होने वाले टूर्नामेंट्स में वो, क्योंकि 2031 तक की साइकिल तैयार हो चुकी है, कार्यक्रम बन चुके हैं, यही तो मेरा आपसे अगला 2031 सवाल भी तक। था मनोज जी कि हाइब्रिड मॉडल मैं की आपकी बात बात जब पहले पहले पाकिस्तान मैं अपनी स्वीकार बात कर पूरी रहा कर है। दूं, मैं आपका सवाल भी सुनूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी 2031 तक की जो चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप या वर्ल्ड कप या जो जो भी आयोजन आईसीसी के हैं, वो सब आयोजनों में हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी और वो हाइब्रिड मॉडल यानी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगी। जी, ये सवाल स्पष्ट है, रखिए। ये क्लियर है कि किसी भी मैच में जो, चूंकि अगले 5 जो अहम टूर्नामेंट्स हैं वो भारत में होने हैं, तो ये अब पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि वो भारत नहीं आएगा खेलने, या फिर आगे संभावना रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो टूर्नामेंट हुए उसमें पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। देखिए, आई थी, वो मजबूरी में आई थी। आप देखिए ना, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उसमें भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की मांग रखी थी। वो आईसीसी ने मानी नहीं, इसलिए उनको आना पड़ा। और उसके अलावा अब दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि अब हाइब्रिड मॉडल की उन्होंने मांग रखी है भारत के मुकाबले, क्योंकि जो वर्ल्ड कप होना है T20 वर्ल्ड कप, अब उसमें श्रीलंका हमारा को होस्ट है। हम यहाँ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान यहाँ नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेल लेगा। समस्या वहां नहीं है। समस्या वहां आएगी जब वो सेमीफाइनल और फाइनल की मांग करेगा कि कोलंबो में सेमीफाइनल कराया जाए, फाइनल भी वहां कराया जाए। और अगर पाकिस्तान वहां पहुंचा फाइनल में, तो वो कोलंबो में खेलेगा, भारत में नहीं खेलेगा, जैसे कि भारत ने मांग रखी है अभी अपनी बीसीसीआई की तरफ से। आईसीसी ने जो बात रखी है वह उन्हीं सब शर्तों को वो मानेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है ना कि वहां निजाम जो है वो बदल जाता है बार बार। आप देखिए, पीसीबी में 1.5 साल में 4 निजाम बदल गए और वो पुरानी चीजों को मानते नहीं है। अब यहाँ पर जब उनका निजाम जब बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि 3 साल के बाद क्या स्थितियां होंगी, 2 साल बाद क्या स्थितियां होंगी, तब की तब देखी जाएगी। अभी तक आईसीसी इस बात को ध्यान में रख रहा है कि जो त्वरित संकट जो आया हुआ है उस संकट से उबरा जाए। और अब संकट क्योंकि उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से उसने अपनी मांगे रखी हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से उसे फायदा हुआ है निश्चित तौर
पर, लेकिन समस्या भी सुलझी है, ये भी मानना होगा, क्योंकि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी अगर कहीं बाहर चली जाती किसी कहीं और जगह और उसमें पाकिस्तान हट जाता तो वो भी समस्या का समाधान नहीं था। तब भी ब्रॉडकास्टर को क्या मुंह दिखाता आईसीसी, क्योंकि उसने लिखित तौर पर दिया हुआ है कि उसमें इतने मैचेस जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के होने हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी में मनोज जी, अगर एक तरफ पाकिस्तान की टीम फाइनल का मुकाबला में पहुंचती है और दूसरी तरफ भारत की टीम, तो फिर जो मैच है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा यूएई में? जी हाँ, बिल्कुल वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा, क्योंकि अभी तक इसी बात को लेकर गतिरोध बना हुआ था कल तक। लेकिन अब जो जैसे मोहसिन नकवी ने अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि वो इस बात से खुश हैं, उनके अवाम इस बात से बहुत खुश है, इसको अपनी जीत मान रहा है कि अब हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यानी टिट फॉर टैट की नीति पर हम भी चल रहे हैं और उनको भी अब खेलने के लिए, हमसे खेलने के लिए बाहर आना होगा। वो इसी को अपनी जीत मान रहे हैं, तो भाई माने क्रिकेट की जीत हुई है, इससे नहीं हो सकता। अब ये तो वो बात है, इतिहास रहा है पाकिस्तान, अब नीचे का बिल्कुल और जो है उनकी तो ये पाकिस्तान हमें कोई कहीं जो रखने में ये विश्वास मनोज जी उनके सीरीज थी, भारत के प्रमुख नहीं, विराट कोहली उस ने भी 100 करोड़ रुपए तो खेला, 4 पे बनते हैं कोई तो अब जो ट्रॉफी घुमाने की बात हो, उसको तुरंत भारत जो कहा आईसीसी ने माना। 80% अगर आप रेवेन्यू में हिस्सेदारी आपकी होती है, उसे आप नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और वही पैसा इंडायरेक्टली पाकिस्तान के पास ही जा रहा है। एक तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट को भारत ही चला रहा है, इस बात को पाकिस्तान को समझ चाहिए। और याद तो खुद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख जो है वो कह चुके हैं, मैं नाम उनका भूल रहा, मनोज जी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। नजम सेठी भी कहे हैं और रमीज राजा भी कहते हैं, रमीज राजा जी स्वीकार की है, दोनों ने ये बात स्वीकार की है। बिल्कुल। और ऐसे में अब शेड्यूल जो है वो कब तक जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि अब इस बात को लेकर हो चुकी है कि मॉडल जो है वो हाइब्रिड रहेगा भारत के मुकाबले को लेकर? देखिए, अब जो आईसीसी की जो मीटिंग होनी है उसका जो दूसरा पार्ट होना है, जिसमें इस बात की घोषणा की जाएगी और वहां पर ये बात क्लियर हो जाएगी और वहां अगली डेट मुकर्रर कर दी जाएगी। मेरे ख्याल से 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब 100 दिन भी नहीं है, 90 दिन से भी कम है आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। तो 1 सप्ताह के अंदर जो है गतिरोध खत्म होते ही 1 सप्ताह के अंदर आप शेड्यूल देख लेंगे। एक और अहम सवाल मनोज जी आपसे ये भी है कि एक तरफ भारत तो हाइब्रिड मॉडल में मैच खेलेगा, लेकिन और जो टीम्स पाकिस्तान में जाकर मैचेस खेलेंगी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न है। देखिए, ये तो उनके बोर्ड जाने, क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्डों को फैसला करना है। हमने तो अपना फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये सब तमाम टीमें जाती रही हैं। दरअसल हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर तमाम जो चीजें सामने आई हैं, वो खतरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के वो संबंध नहीं है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं, या इंग्लैंड और पाकिस्तान के वो संबंध नहीं है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं। तो इसलिए उनको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर होगी तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आपका सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी तो वहां से लौटी है ना। वहां जिस तरह से इस्लामाबाद के हालात थे, रावलपिंडी के हालात थे, वहां थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कि प्लानिंग की कमी है, क्योंकि श्रीलंका टीम भी वहां से ना जाती अगर आप उनके मैच रावलपिंडी की जगह मुल्तान में करा देते। रावलपिंडी में क्योंकि डिस्टर्ब इलाका हो गया था। अब चिंता इस बात को लेकर भी है, आईसीसी को ने इस पर अभी थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भरोसे पर का भरोसा किया है कि रावलपिंडी वेन्यू है, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस रावलपिंडी में भी होने हैं, और वहां हालात पिछले दिनों अच्छे नहीं थे। लेकिन अब स्थितियां, मैं समझता हूं कि कंप्रोमाइजिंग फार्मूला देखा गया है, पाकिस्तान के भरोसे पर आईसीसी भी चला है, और अब तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी मैं समझता हूं कि बहुत इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। लेकिन ये उनका मसला है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, ये बहुत अच्छा साइन है। भारत ने स्टैंड क्लियर किया, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरी स्थिति बनी हुई नजर आ रही थी, जहां पाकिस्तान को बार बार जो है वो अल्टीमेटम दिया जा रहा था और आखिरकार पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल को मानने को मजबूर हुआ मनोज जी। अब ऐसे में चूंकि भारत की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया था कि सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो अब स्पष्ट है कि आगामी कई सालों तक हम भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरीके की कोई सीरीज तो जो है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
नहीं, सीरीज तो देखिए 2008 के बाद से हो ही नहीं रही है। सीरीज तो लंबे समय से नहीं हो रही है। भारत ने कुछ नया नहीं किया है। हम्म। भारत वही करता आ रहा है जो पहले शुरू से करता आ रहा है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नया इस बार किया है। आप होस्ट हैं, होस्ट की जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेकर चलना। आपने तो भारत से संपर्क ही नहीं किया था। इसमें आईसीसी भी जिम्मेदार था। लेकिन चलिए, ये सब बातें कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बेशक इसे अगर अपना झुकना नहीं मानता, ना माने। भाई, क्रिकेट की तो जीत हुई है ना, मैच तो होंगे ना। अब आप और इंडिया इंडिया पाकिस्तान के मैच देखेंगे, हम भी देखेंगे, लुत्फ उठाएंगे। बहुत मजा आएगा, रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। और तमाम उन क्रिकेट बोर्डों को देखिए ना, युगांडा और तमाम ऐसे देश हैं जहां आईसीसी के का जो पैसा वहां पहुंचता है, उसी से वहां मैदान बनते हैं, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसी से वहां सुविधाएं आती हैं। चलिए, हमें तो नुकसान उतना नहीं होता, क्योंकि हमें जो है जितनी हमारी आमदनी होती है उससे आमदनी थोड़ी सी कम होती उस अगर इंडिया पाकिस्तान मैच ना होता। लेकिन बाकी मुल्कों को देखो, पाकिस्तान का तो 50% जो निर्भरता इसी आईसीसी के बजट पर केंद्रित है। तो मैं समझता हूं अब सबका भला हुआ है अगर आप झुके हैं थोड़ा।